आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूं शॉपिंग करना। लो फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई है, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी दिया को टोका सासू माँ ने। दिया गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी है और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी दिया। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम, इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर यह लता देवी है, जो अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती है। एक बेटा और एक बेटी और है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है, जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी उनमें से ही एक है, रहती दिया के साथ है, लेकिन अच्छी लगती है। दूसरी बहू और बेटी निधि दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है वह। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी, इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो बहुत अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती, वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या, इसलिए बार बार सुनाती रहती है और तुलना करती रहती है। खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती है, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है। घर में इस तरह अनजाने ही खलनायिका बन जाती है निधि, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय तो आ नहीं सकती निधि दीदी, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलत फहमियां होने लगती है। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलत फहमियों की स्थिति में समझदार टया भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाए, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए चली माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो कहती ही है माँ उन्हें, तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसीलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी, उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो, लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता, ना पैसा बचाना, ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं इतने कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ? क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। नाराजगी से बोलती जा रही थी मम्मी। फिर शुरू हो गई। आप कितनी बार बोला है
कि यूं तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी। मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती फिर। सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी। मुझे बचपन से जानती हैं आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हो। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे यह कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूँ, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। निधि ने जवाब दिया, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती है आप। दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती है। आपको अच्छे मिले हैं तो उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती है आप। दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी। अरे दीदी आप कब आई। दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। दिया अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो। निधि ने बताया, अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना। शाम का खाना यही बना रही हूँ, खाकर जाना। किचन में जाते हुए बोली दिया, और समझ चुकी थी मेरी की बात सुन ली है उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझे ना समझे। दिया की गलतफहमियां जरूर दूर हो चुकी है अपनी ननद के प्रति, और दिया बहुत खुश भी थी कि उसकी नंद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो वो समझती है। दिया की नंद की तरफ से जो शिकायत थी वो दूर हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।